देखिए दोस्तों, एक राजा था जो कि इस परी का बहुत ही दीवाना था। परंतु उस राजा को ये पता नहीं था कि ये परी पहले से ही 3-3 मर्दों के साथ रंगरलियां मनाती है। वैसे ही ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है और आप तो ये सब जानते हैं कि ये परियां ऐसी होती है जो ये चाहे तो मार के ड्रम में भी भर सकती है, चाहे तो काट के फ्रिज में भी भर सकती है, चाहे तो मार के जंगल में फिकवा सकती है ताकि जंगली जानवर खा जाए है। ये आज से नहीं पहले से ही चलता आ रहा, ऐसी परियां पहले से ही चलती आ रही है। तो उसी राजा के साथ वैसा ही होता है, जैसे वो राजा उस परी का इतना दीवाना था कि वो उस परी के अलावा किसी की सुनना पसंद नहीं करता था, क्योंकि परी थी इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी लगती थी। हिरनी जैसी उसकी आँखें और नागिन जैसी उसकी लहरा-लहरा के चाल और तेल की धार जैसे उसके बाल। तो क्यों नहीं राजा उस पे आकर्षित होगा, और राजा को इतना अच्छा माना खुश करके रखती थी कि राजा उसे एक रानी की तरह रखता था। अब देखिए, एक दिन राजा किसी कारणवश बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे जो वो परी है वो दूसरे के साथ रंगरलियां मनाती है, और यही बात एक नौकर देख लेता है। वो देख लेता है तो उस परी को पता चल जाती है कि इसने मुझे देख लिया। कहते हैं चोर होता है ना, उसके हजारों मुंह रहते हैं, और जो सच्चाई होती है ना उसके एक ही मुख होता है। जो दास है उसने उस परी को देखा तो वो सोच-सोच में उसे पूरी रात निकल जाती है। सोचता है सुबह उठ के मैं राजन को क्या कहूँगा, कैसे कहूँगा, यही बस वो दिमाग लड़ाता रहा और दिन उग गया। जैसे ही दिन उगा तो पूरे ही गाँव माना पूरे ही राज्य में राजा ने संदेश भिजवा दिया कि आज राज्य में कोई नौकर है जिसे फांसी पे चढ़ाया जाएगा, ताकि सभी प्रजा इकट्ठी हो जाए। अब देखिए ये किसने किया? उसी परी ने राजा को कहा कि ये तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाह रहा था, और जानबूझ के शरीर पे निशान कर लिए ताकि राजा को वास्तव में लगा कि परी के साथ कुछ गलत होने वाला था। अब देखिए पूरी ही नगर के जितनी भी माना प्रजा थी वो सारी वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, और वो जो दास था वो भी वहाँ पे आ जाता है। अब देखिए जहाँ पे बहुत सारी प्रजा होती है और राजा भी वहाँ पे कहता है कि आज इसे फांसी पे चढ़ाएंगे। तो वहाँ पे एक जो सैनिक था वो राजा के बहुत ही करीब रहता था, जिसने कहा कि क्या राजन, आपको ये बात सत्य लगती है? मुझे तो नहीं लगती कि आखिर ये ऐसा कर सकता है। तो राजन कहता है कि तुम्हें कैसे यकीन है कि ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रजा को देख के मुझे ऐसा लगता है कि इसने ऐसा नहीं किया। और जितने भी राज्य में दास-दासियाँ थी उन दासियों ने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसने कभी किसी माना कभी किसी पर नारी की तरफ आँख उठा के नहीं देखा, हमें ऐसे कभी लगा नहीं कि ये ऐसा है, तो आखिर ये ऐसा कर कैसे सकता है? ये बात हमें समझ में नहीं आती है। तो जो वो सैनिक था वो कहता है कि क्यों राजन, ऐसा नहीं करते हैं कि आपको जो वहम हुआ है इसका एक ही व्यक्ति ऐसा है अपनी नगर में, ताकि वो बता सकता है कि आखिर ये बात सच है या झूठ है। तो राजन कहता है कि ऐसा कौन है जो ऐसे ही बता देगा देख के कि ये बात झूठ है, कि हाँ वो साबित कर सकता है कि ये बात झूठ है या सत्य है। तो राजन ने कहा कि ऐसा कौन है? तो वो जो उनका सैनिक है वो कहता है कि अपनी नगर में एक वीरू नाम का जो लड़का है वो ऐसा है कि चलते हुए की चाल को पहचान लेता है, बोलते हुए के होठ हिलते ही बताता है कि ये कहना क्या चाहता है। राजा ने बिना कुछ देरी करते हुए
वीरू को बुलाया और वीरू जैसे ही राज्य में आता है तो आते ही बैठते ही पहले राजन से कहता है कि राजन, जो मैंने सजा हुआ घोड़ा देखा है, क्या वो आपका है? तो राजन कहते हैं कि हाँ मेरा है। हुआ क्या है? वो घोड़ा अच्छी नस्ल का नहीं है। तो राजन कहता है कि ये कैसी बातें करते हो, तुम्हें कैसे पता कि वो अच्छी नस्ल का नहीं है? तो वीरू कहता है कि जिससे आपने घोड़ा खरीदा है उन्हें बुलाइए। अब देखिए, प्रजा सारी वहीं पे थी, तो वो जिससे घोड़ा लिया था वो भी वहीं पे मौजूद था। उससे पूछा कि आखिर क्या ये बात सत्य है? तो हाथ जोड़ के कहता है कि हाँ राजन, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब भी ये घोड़ा हुआ था इसकी माँ मर गई थी और मैंने इसे गाय का दूध पिला के बड़ा किया है और फिर मैंने आपको दिया था। अब देखिए, तो जो राजन है वो वीरू को कहते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता चला? तो वीरू कहता है कि जैसे गाय घास खाती है बैठ के, वैसे ही ये घोड़ा घास खा रहा था। बल्कि घोड़ा तो खड़ा खड़ा दाना चुगता है, बैठ के भी दाना चुगना पसंद नहीं करता है। घोड़ा की यही पहचान है। ये बात सुनते ही राजन ने कहा कि अब ये बताओ कि जो ये परी कह रही है ये बात सत्य है? तो वीरू ने कहा कि क्या राजन, मैं आपके कान में कहूँ या सारी प्रजा के सामने कहूँ? राजन ने इशारा करा। उतने में वीरू समझ गया राजन की बात कि राजन इस बात को एकांत में सुनना चाहते हैं। तो वीरू ने उनके कान में कहा कि ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। जो व्यक्ति है उसके दिल पे हाथ रखो और जिसका नाम ले रहे हैं उनके भी दिल पे हाथ रखो राजन, आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि उनका दिल धड़क धड़क कर रहा होगा। जैसे ही राजन ने हाथ रखा तो परी का भी दिल धड़क रहा था। जो सामने वाला जो व्यक्ति था उसका भी दिल धड़क रहा था। तो राजन को पता तो उसी टाइम चल गया था कि ये बेकसूर है, परंतु राजन ने इसको बढ़ावा दिया। तो बढ़ावा देने में खुद राजन को अपना राज छोड़ना पड़ गया। राजन को ये पता नहीं था कि जो गलती मैं करने जा रहा हूँ और जो गलतियाँ की है इस परी ने, क्या इसकी वजह से मेरा राज चला जाएगा? राजन ने कहा कि हाँ, तुम इतना ही बता सकते हो तो मेरी रानी के बारे में बताओ। और राजन तो रानी से प्रेम करते ही नहीं थे, क्योंकि रानियां ने तो हमेशा संघर्ष किया और सहन किया। अब देखिए, राजन ने ये बात वीरू को कहा तो वीरू ने कहा कि मुझे समय चाहिए 2 दिन का, और मैं पहचान करना चाहता हूँ कि वास्तव में आपकी रानी की क्या है और कैसी है और क्या उसका व्यवहार है। अब देखिए, वीरू ने रानी के ऊपर नजर रखी और देखा तो रानी दास दासियों के ऊपर चिल्ला चोट कर रही थी। तो वीरू ने कहा कि बुरा नहीं लगे तो राजन एक बात बताऊं आपको? कि हाँ बताओ। जो आपकी रानी है ना, ये खानदानी नहीं है। तो राजन के पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई। राजन ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बताओ। वीरू ने कहा कि बुलाओ इनके माता पिता को और पूछो सच्चाई क्या है। माता पिता को बुलाया तो माता पिता ने कहा कि हाँ, हमारी बेटी तो बचपन में ही गुजर गई थी और हमने आपसे रिश्ता रखने के कारण दूसरे की बेटी गोद लेके आपके साथ भेजी थी, ताकि हमारा रिश्ता बना रहे और हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो वो टल जाए और आने नहीं दें आप। अब देखिए, ये बात सुनते ही राजन ने कहा कि क्यों नहीं वीरू, तुम हमारे बारे में बताओ। तो वीरू ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि राजन, आपके हाथों की तलवार है, ये नीचे रख दो और जितने भी आपके सैनिक हैं उन्हें कहो कि हमारे ऊपर हथियार ना उठाए और आप भी हमें वचन दो कि आप हमें जान से नहीं मारेंगे। तो राजन ने कहा कि हाँ, मैं वचन देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही ये बात सुनते ही वीरू ने कहा कि राजन, आप भी खानदानी नहीं हो, आप भी असली राजा नहीं हो। ये बात सुनते ही राजन को बड़ा ही तेज गुस्सा आया। तो वीरू ने कहा कि गुस्सा क्यों करते हो, असली राजा की पहचान तो यही होती है कि जैसे जैसे खुशियाँ सुनते जाते हैं वैसे वैसे हीरा जवाहरात, इनकी मालाएं दान करते रहते हैं। राजा तो अपने
गले के हार तक निकाल के दे देते हैं, क्योंकि राजाओं को किस्सा सुनना बहुत ही प्रिय होता है और राजाओं को कोई राज जानना माना किस्सा सुनना उन्हें बड़ा ही प्रिय होता है। परंतु आप तो उन राजाओं में से है ही नहीं। पूछिए जितने भी राजा बेटे हैं यहाँ पे, क्या ये इतनी खुशी के उपरांत कुछ निकाल के नहीं देते हैं? तो सभी राजा ने बोला कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, कैसे हो सकता है कि रानी को बुलाओ। अब राजा तो मर गया था, जो उनके पिताश्री थे वो तो मर गए थे, परंतु माँ जिंदा थी। माँ को बुलाया तो माँ ने कहा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये हमारा राजकुमार नहीं है। परंतु क्या करें, हमारे राजन भी किसी परी के चक्कर में थे और उस परी, वो परी है जो कि हमारे राजकुमार और उस परी का बेटा था, जो कि वो भी दोनों को घुमाने के लिए कहीं बाहर लेके गई बगीचे में, और वहाँ से फिर वापिस हमारा राजकुमार घर नहीं आया। बस वो परी का बेटा था, उसे ही राजन ने राजकुमार घोषित कर दिया और कहीं दिनों तक गुप्त रखा और किसी को बताया नहीं। बड़ा होने के बाद कहा कि हाँ, इसका ऐसा ही चेहरा ऐसी ही शक्ल हो गई। पहले राज्य में ऐसा होता था कि बड़े बड़े राज्य को छुपा लेते थे और प्रजा को कहीं सालों के बाद पता चलता था कि आखिर राज क्या है। अब देखिए, रानी ने कहा कि आखिर बात क्या है। अब देखिए, ये बात खत्म नहीं होती है तो वहाँ पे एक हीर आ जाता है और कहता है कि है रानी, जिसे मैंने खरीदा था, जो आपका पुत्र है, यही वीरू है, जो आज यहाँ पे भरी सभा में लोगों को देख के उनकी मन की गति को पहचान लेते हैं, पढ़ लेते हैं असली राजा की पहचान, और असली राजा का बेटा और आपका पुत्र यही तो है। जो वो दासी थी आपके यहाँ पे, उसी ने मुझे इसे मारने के लिए कहा था और 100 मुद्राएं दी थी, परंतु मैंने मारा नहीं और इसे पाल पोस के बड़ा किया, और ये ही आपका पुत्र है। रानी ने कहा कि ये कैसे साबित हो सकता है कि यही हमारा राजकुमार है। हमारे राजकुमार के तो 2 तिल थे, जो जांघों पे 2 तिल थे, वही तिल हमारे राजन के भी थे। तो खीर ने कहा कि इसके भी वही 2 तिल हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अब देखिए, तिल देखे तो वास्तव में दिखाई दिए, तो रानी ने कहा कि यही तो मेरा पुत्र था। अब देखिए, कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में राज लिखा हुआ होता है उससे भला कौन छीन सकता है। परंतु घर हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या कितना भी करोड़पति हो, अगर परी के चक्कर में जो आ जाते हैं ना, उनका राज्य तो क्या, घर तो क्या, जिंदगी बर्बाद हो जाती है और ऐसे ही तहस-नहस हो जाती है, और आने वाली पीढ़ियां भी इतना ही दुख उठाती है, जैसे कि जो राजा था उसकी गलती की सजाएं बेचारे उस छोटे से राजकुमार को एक दास का बेटा बनके जिंदगी बितानी पड़ी। परंतु कहते हैं कि उसके किस्मत में राज लिखा था, तो वो कौन छीन सकता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइबर ज़रूर करें, ताकि आपके यहाँ एक से बढ़ के एक कहानी हम लाते रहें। थैंक